मित्रों नमस्कार। मैं अजीत चौधरी। मित्रों जो कट ऑफ आने की संभावना थी मित्रों, वो कट ऑफ में अभी समय लग रहा है। ये सब कार्य शायद आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है, मगर जो कार्य है वो बीच में, अब ये जो कार्य है वो सुचारू रूप से तो चल ही रहा है, परंतु एडिशनल वालों का चक्कर हो रहा है। तो एडिशनल वालों के बाद जो शामिल कर रहे हैं उसके लिए लोग किसी न किसी को दोष दे रहे हैं। कभी उपेंद्र यादव को देते हैं और कभी किसी को देते हैं। इसमें उपेंद्र यादव क्या करे एडिशनल वालों का? एडिशनल वालों का करना तुम्हें था, वो जो करना था वो उपेंद्र यादव जी ने तो, भाई ने तो ये कह दिया कि जो हो सच्चा होगा उसी के साथ हूँ, और मैं तो न तो आपके साथ हूँ न उनके साथ हूँ। तो उसमें ग्रुप में गालियाँ देने और ऐसे करने से फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ? जो आदमी आपके लिए काम कर रहा है, कोई खुद तो घर से निकलते नहीं हो किसी भी चीज़ के लिए, और कोई दूसरा करे उस पर चौधरी बन जाते हो जाके कि ये आदमी है, ये राजनीति कर रहा है, ये चमका रहा है, वो कर रहा है, नहीं कर रहा। क्यों वो राजनीति कर रहा है या फिर और कर रहा है? क्या मतलब आपको इससे मतलब ये है कि आप खुद घर से निकलो, बीकानेर निदेशालय के सामने जाके अपनी बात उठाओ। क्या तुम में खुद में दम नहीं है किसी भी चीज़ का? ये सारा उपेंद्र यादव करा दे और बाद में उसे गाली निकालते रहो तुम। ये थोड़ी है। उपेंद्र यादव जो कर रहा है उसने वो किया, अपना पूरा कोशिश की उसने बेरोजगारों के लिए। 2016 की भर्ती ऐसी पूरी नहीं हुई किसी की वजह से या किसी कारण से, वो सारा योगदान उसमें उपेंद्र यादव का था। हर जगह जा जाकर बेरोजगारों के साथ बैठ रहा हूँ। और आज की तुम जो 28,000 भर्ती हो रही है उसमें तुम बेरोजगार थोड़ी हो, तुम तो पूरे भरे हुए, यानी पूरी तरह से परिपूरित बेरोजगार हो। मतलब तुम्हें नौकरी चाहिए या ना चाहिए, दूसरे गाली गलौच यानी टीचर की भाषा, सभ्य भाषा में बात ही नहीं कर सकते। तो किसी को बेफालतू में बेवजह गाली देने का क्या मतलब हुआ इस चीज़ में? क्यों वो रुकवा रहा है क्या किसी चीज़ को, या फिर किसी कारण से खुद रुक रही, जो आपकी कमी से रुक रही है वो भी उसी पर डाल दिया सारा काम कि भाई उपेंद्र यादव कर रहा है, ये कर रहा है, और उसको गालियाँ देने से, उसको गालियाँ देने से क्या मतलब? जब बीकानेर ने, आप कह रहे हो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट वो होगा और वो हो गया, ये तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कैसे होगा? जब आप कंटेम्प्ट ही नहीं लगाओगे तो कोर्ट, जो बीकानेर निदेशालय वाले ने कट ऑफ ही नहीं निकाली है तो कंटेम्प्ट तब लगेगा जब कट ऑफ निकालोगे, तब पता चलेगा कि भी इन्होंने शामिल किया या नहीं किया। कंटेम्प्ट तो बाद की चीज़ है, और बाद की चीज़ है तो उसमें उसको इसका जिम्मेवार दूसरे को क्यों ठहरा जाए? सीधा आप बीकानेर निदेशालय में फ़ोन करो कि करोगे तो वो सीधा जवाब देंगे अभी कहाँ कंटेम्प्ट हुआ है, अभी हमने मेरिट नहीं कहा। अब किसी को पता ही नहीं कि एडिशनल को लेंगे या नहीं लेंगे। ये आप पर निर्भर करता था, जाके खुद उसका जो भी था उसका विरोध करते, उसका सभी मिल के जाके कोई ज्ञापन देते। और अब फिर यहाँ पे जाने में तो आपको 100-200 रुपये खर्च करने में तो पूरा जोर आता है, और गाड़ी निकालने में सबसे आगे रहते हो आप। तो मित्रों ये बात नहीं चलेगी। इसमें न तो किसी उपेंद्र यादव का हाथ है न किसी और किसी का हाथ है। ये है तुम्हारे खुद के अंदर बैठी हुई कमजोरी। अपनी कमजोरी को दूर करो पहले, और दूसरों को निंदा करने से, उसने तो बहुत काम कर दिया जो करना था बेरोजगारों के लिए, और आगे भी करता रहेगा। पर जो आप कर रहे हो वो कौन सी चीज़ है उसमें? अब मेरिट तो जो ऊँची जाएगी अगर एडिशनल वालों को एक बार शामिल करेंगे तो। मेरिट तो जो पहले 1% नीचे रहने वाली थी वो 1.5%, 2% ऊपर चढ़ेगी। 63 रहने वाली थी वो 65 रहेगी। क्यों आप क्यों जागरूक नहीं हुए? बीकानेर निदेशालय में क्यों नहीं गए इस चीज़ के लिए? जाके वहाँ पे ज्ञापन देते, 2-3 दिन वहाँ पे उसका जो है विरोध करते और हर चीज़ उसके लिए करते, तो कहीं होता ही नहीं ये काम कि एडिशनल वाले अंदर आ जाते और आपकी एकदम सुरक्षित खुद की मेरिट निकलती। अब उसके लिए आप दे रहे हो दोस्त किसी तीसरे को, दूसरे को, कि उसने हमारा साथ नहीं दिया। उसको क्या मतलब भाई? आप आओगे तो उसी चीज़ में होगी वो। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि किसी को गाली बेफालतू में देना बंद करें और सभी सहयोग करें आपस में, तब जाके ये होगा। आप बीकानेर निदेशालय में फ़ोन करते रहें जितने भी हैं कि भाई ये है वो है। अगर कट ऑफ तैयार होगी तो वो एडिशनल वालों के साथ ही आकर रहेगी। अब तो सारा काम सर से पानी ऊपर हो चुका है और हाथ से वो है वो निकल चुका है काम। अब तो जो शामिल में कट ऑफ आ गई तो शामिल में आएगी, और अगर उनको अलग किया है तो वो अलग होगा। मगर अभी जो सूचना है उसके अनुसार तो एडिशनल वालों को साथ लेके कट ऑफ निकाली जाएगी जो भी हो, क्योंकि उनका जो मामला है वो आगे तक ले जा रहे हैं। और वो कोशिश करें, इतनी कोशिश अगर आप कर देते तो उन्हें पहली बार में ही निकाल दिया जाता। मगर वो है ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, दूसरों को पर आरोप मढ़ते रहो और खुद को कुछ करना नहीं। तो मित्रों जो भी है जितना भी संभव है, 4-5 दिन और पड़े हैं। अगर कट ऑफ तैयार नहीं हुई होगी इंग्लिश की, 1-2 दिन और पड़े हैं, उसमें अगर नहीं हुई होगी तो आप बार बार फ़ोन करके, वो तो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर तो अगर डाला नहीं है एडिशनल वालों के लिए तो वो सॉफ्टवेयर कैसे पकड़ेगा कौन सा एडिशनल का है कौन सा नॉर्मल है? तो मित्रों सभी किसी को गाली देना बंद करो
और कट ऑफ का इंतज़ार करो। उसमें एडिशनल वाले शामिल होते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाएगा बाहर, फर्जी हैं तो उनको फर्जियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। इसमें चिंता ही कौन सी बात है। अब इनका मामला सिंगल बैच में तो होगा, डबल में जाओ चाहे, इनकी बस परेशानी यही है, डबल बैच होते ही इनका मामला ख़त्म है। आप बस धैर्य धारण करो इस चीज़ में, और किसी को गाली देना और किसी को बेफालतू में कोसना किसी भी तरह से उचित नहीं है। धन्यवाद भाइयों।